उत्तिष्ठत जागृत बिहार पुत्रा नैतिक मार्ग समवर्तधम त्यजत जाति द्वेष स्वार्थ पासम संगच्छध्वम एक बिहार आए। इसका भावार्थ यह है कि हे बिहार के पुत्रों, उठो, जागो और नैतिक मार्ग पर एकजुट होकर चलो। जातीय द्वेष और स्वार्थ के बंधनों को त्यागो और एक श्रेष्ठ बिहार के लिए संगठित हो जाओ। बिहार के पुनर्जागरण की शुरुआत हर व्यक्ति के भीतर से होनी चाहिए। जब हम व्यक्तिगत स्तर पर नैतिकता को अपनाएंगे, आपसी प्रेम और सहयोग की भावना को जगाएंगे और स्वार्थ की दीवारों को गिराएंगे, तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन आएगा। प्रवासी बिहारी, युवा शक्ति, महिलाएं और बौद्धिक वर्ग यदि मिलकर एक साझा दृष्टिकोण से कार्य करें तो बिहार फिर से ज्ञान, संस्कृति और प्रगति का वैश्विक केंद्र बन सकता है। समय अब है संकल्प लेने का, आगे बढ़ने का और अपनी मातृभूमि को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों, बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, बिहार की आत्मा का पुनर्जागरण, नैतिकता, नवाचार और एकता का नव स्वप्न। बिहार की धरती जिसने कभी विश्व को नैतिकता, ज्ञान और सहिष्णुता का संदेश दिया, आज एक असमंजस भरे दौर से गुजर रही है। सामाजिक ताने बाने में दरारें गहरी हो रही है, जातिवाद की जड़ें पुनः मजबूत हो रही है और व्यक्तिगत स्वार्थ समाज की सामूहिक चेतना पर हावी होता जा रहा है। यह स्थिति किसी मरते हुए मरीज को ऑक्सीजन देने जैसी चुनौतीपूर्ण है, जहां तत्काल नैतिक पुनर्जागरण और नवाचार आधारित विकास की आवश्यकता है। बिहार का पुनर्जागरण केवल सरकारों की नीतियों से संभव नहीं होगा, बल्कि हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी और सक्रिय भागीदारी से ही यह सपना साकार होगा। आज आवश्यकता है कि हम जातिवाद और स्वार्थ की दीवारों को तोड़कर एक साझा लक्ष्य, बिहार के समग्र विकास की ओर बढ़े। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे जन आंदोलन इसी चेतना को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम मिलकर शिक्षा, तकनीक, उद्यमिता और सामाजिक एकता को प्राथमिकता दे तो आने वाला बिहार न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर में भी नैतिकता और नवाचार का प्रतीक बन सकता है। बिहार के वर्तमान परिदृश्य में चुनौतियां अनेक है। जातीय राजनीति की गहरी जड़ें, बेरोजगारी की विकराल समस्या, शिक्षा प्रणाली की गिरती गुणवत्ता और बढ़ता भ्रष्टाचार। लेकिन इन चुनौतियों के बीच अवसर भी छिपे हैं। अगर हम दक्षिण कोरिया, जापान और जर्मनी जैसे देशों की तरह सामूहिक सोच और नवाचार पर ध्यान दें तो बिहार को विकास और नैतिकता के नए मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सकता है। प्रवासी बिहारी, युवाओं की ऊर्जा, बौद्धिक वर्ग की दिशा और गांवों में नवाचार आधारित योजनाएं इस परिवर्तन की कुंजी बन सकती है। यह समय है कि हर बिहारी अपने राज्य के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाए और एक नई क्रांति का हिस्सा बने। बिहार की धरती जिसने कभी नालंदा और विक्रमशिला की ज्ञान धारा से पूरी दुनिया को आलोकित किया, आज नैतिक पतन, जातिवाद और स्वार्थी प्रवृत्तियों की गहरी खाई में संघर्षरत है। समाज का ताना बाना टूटता जा रहा है, बौद्धिक वर्ग मौन है और नवाचार की कमी ने विकास की गति को रोक दिया है। यह स्थिति किसी मरते हुए रोगी को ऑक्सीजन देने जैसी है, जहां तुरंत नैतिक जागरण, सामाजिक एकता और नवाचार आधारित सोच की आवश्यकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब समाज टूटने की कगार पर पहुंचा, तब तब जागरूक नागरिकों ने एक नए युग की नींव रखी। आज समय आ गया है कि बिहार फिर से अपनी सांस्कृतिक शक्ति, युवाओं की साहस और महिलाओं के सशक्तिकरण और तकनीकी नवाचार के बल पर उठ खड़ा हो और एक बिहार, श्रेष्ठ बिहार का स्वप्न साकार करे। नैतिक पतन की वास्तविकता बिहार के समाज में नैतिकता का जो संकट उभर कर सामने आया है, वह केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक और शैक्षणिक जीवन तक फैला हुआ है। ईमानदारी और सहयोग की संस्कृति कमजोर हो रही है। यह गिरावट केवल बिहार की समस्या नहीं बल्कि कई देशों में भी देखी गई है। 2023 के वर्ल्ड वैल्यू सर्वे के अनुसार भारत में केवल 37% लोग मानते हैं कि समाज में आपसी विश्वास बचा हुआ है। जातिवाद की विषबेल लताओं ने बिहार की प्रगति में जातिवाद सबसे बड़ी बाधा बन गया है। जाति आधारित राजनीति और सामाजिक विभाजन ने सामूहिक विकास की राह को अवरुद्ध किया है। दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देखें, जहां नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की दीवार को तोड़कर राष्ट्र को एकजुट किया। बिहार को भी इस जातीय विभाजन से ऊपर उठने की आवश्यकता है। स्वार्थी प्रवृत्तियों का उदय, बिहार में तेजी से बढ़ते स्वार्थी दृष्टिकोण ने समाज को टुकड़ों में बांट दिया है। मैं की भावना हम पर हावी होती जा रही है। यह वही समस्या है जिसका सामना अमेरिका ने
1930 के डिप्रेशन काल में किया था, जहां स्वार्थ की बजाय सामूहिक हितों को प्राथमिकता देने के लिए न्यू डील जैसी योजनाएं लागू की गई। बौद्धिकों की खामोशी, बिहार का बौद्धिक वर्ग जिसने देश को हमेशा दिशा दी, आज मौन प्रतीत होता है। नालंदा और विक्रमशिला जैसी धरती से यह अपेक्षित नहीं है। यह वही भूमि है जिसने चाणक्य जैसे विचारक दिए, जिनके विचारों ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। नवाचार की कमी, 2024 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है, जबकि बिहार की स्थिति बेहद पिछड़ी हुई है और दयनीय है। राज्य में स्टार्टअप्स और नई तकनीक आधारित उद्योगों की बहुत ही कमी है, यह स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना, दक्षिण कोरिया जो 1950 में युद्ध से तबाह था, आज विश्व की तकनीकी राजधानी है। उसने शिक्षा, नैतिकता और नवाचार को आधार बनाया। बिहार के लिए यह मॉडल प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। शिक्षा का संकट, बिहार की शिक्षा प्रणाली में गिरावट चिंता का विषय है। ASER 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण बिहार में कक्षा 5 के 56% बच्चे कक्षा 2 स्तर की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। यह नैतिकता और नवाचार की कमी का परिणाम है। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता, फिनलैंड का शिक्षा मॉडल देखें, जहां पाठ्यक्रम में नैतिक और नागरिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है। बिहार में भी इसी प्रकार के सुधार की जरूरत है। रोजगार का संकट, नौजवानों में बेरोजगारी दर 17% CMIE 2024 के अनुसार है। जब तक रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, स्वार्थ और जातिवाद की राजनीति और गहरी जड़ें जमाएंगी। प्रवासी बिहारी युवाओं की भूमिका, लगभग 3 करोड़ बिहारी प्रवासी विभिन्न राज्यों और देशों में कार्यरत हैं। उनका अनुभव और कौशल बिहार में निवेश और विकास का बड़ा स्रोत हो सकता है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी विचार को लेकर युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीण विकास का अभाव, गांव में बुनियादी ढांचों का अभाव नैतिकता और नवाचार दोनों को दबा देता है। जापान ने अपने गांवों को मिनी इंडस्ट्रियल हब बनाकर यह सिद्ध किया कि विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। महिलाएं और सामाजिक बदलाव, बिहार की बेटियां जैसे मैरी कम या शिखा कुमारी ने साबित किया है कि अवसर मिलने पर वे समाज की नई दिशा दे सकती हैं। महिला सशक्तिकरण नैतिक और सामाजिक बदलाव का मूल है। युवाओं की उड़ान, अमेरिका के सिलिकॉन वैली की सफलता का सबसे बड़ा कारण युवाओं की नवाचारी सोच है। बिहार के युवाओं में भी वही क्षमता है, बस उन्हें सही दिशा देने की आवश्यकता है। मीडिया और नैतिकता, जैसे मीडिया भी TRP की दौड़ में नैतिक जिम्मेदारी भूल रहा है। 2024 में रीटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 39% लोग ही मीडिया पर भरोसा करते हैं। सांस्कृतिक जड़ों की ओर वापसी, बिहार की संस्कृति, लोकगीत और परंपरा समाज में नैतिकता को पुनर्जीवित कर सकते हैं। जैसे फ्रांस ने अपनी सांस्कृतिक पहचान को पर्यटन और शिक्षा का केंद्र बना दिया। तकनीकी क्रांति की आवश्यकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में बिहार को तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। चीन का उदाहरण देख ले, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी को प्राथमिकता दी और लाखों नौकरियां सृजित की। भ्रष्टाचार का प्रभाव, 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में भारत का स्थान 93वां था। बिहार में भी भ्रष्टाचार नैतिक पतन का बड़ा कारण है। प्रेरणादायक उदाहरण, डेनमार्क को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। वहां सामाजिक सहयोग और आपसी विश्वास सर्वोपरि है। बिहार को भी इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। पंचायत स्तर पर बदलाव, ग्राम पंचायतों में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर नैतिकता और विकास को मजबूत किया जा सकता है। उद्यमिता और स्टार्टअप इंडिया के तहत बिहार के युवाओं को वित्तीय और तकनीकी समर्थन मिल सकता है। 2024 में भारत में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए और बिहार की भागीदारी नगण्य रही। सामाजिक न्याय का नया दृष्टिकोण, जाति आधारित राजनीति से हटकर योग्यता और कार्यकुशलता को प्राथमिकता देना समय की मांग है। वैश्विक साझेदारी, जर्मनी की ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम जैसी नीतियां बिहार में भी अपनाई जा सकती है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की भूमिका, यह अभियान युवाओं, प्रवासी बिहारी और बौद्धिक वर्ग को जोड़कर विकास की नई धारा बिहार में ला रहा है। डिजिटल बिहार और डिजिटल इंडिया की तर्ज पर डिजिटल बिहार की अवधारणा नैतिक पारदर्शिता और नवाचार दोनों ला सकती है। नई सोच की आवश्यकता, बिहार में अब समस्या केंद्रित राज्य से समाधान केंद्रित राज्य में बदलना होगा। यही बदलाव 2047 के बिहार को आत्मनिर्भर और नैतिक बनाएगा। आज के मेरे संदेश का निष्कर्ष यह है कि आज बिहार की सबसे बड़ी जरूरत नैतिकता, नवाचार और सामाजिक एकता का संगम है। जातिवाद और स्वार्थ की दीवारों को तोड़ना होगा। इतिहास गवाह है कि नैतिकता के अभाव में
कोई भी समाज लंबे समय तक टिक नहीं सकता। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि सामूहिक सोच और नवाचार से किसी भी राज्य का पुनर्निर्माण संभव नहीं है। दक्षिण कोरिया, जापान और जर्मनी ने सिद्ध किया है कि बिहार में भी वही कर सकता है, यदि युवाओं, महिलाओं और बौद्धिक वर्ग का सामूहिक सहयोग मिले। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इस जागरण की ठोस नींव बन रहा है। यदि हम आज से एक नए संकल्प के साथ उठ खड़े हो तो 2047 का बिहार विश्व में नैतिकता, ज्ञान और नवाचार का नेतृत्व कर सकता है। बिहार का भविष्य हमारे संकल्प, नैतिकता और सामूहिक प्रयासों पर निर्भर है। जातिवाद, स्वार्थ और भ्रष्टाचार की दीवारों को तोड़कर हमें ज्ञान, नवाचार और सामाजिक एकता की नई नींव रखनी होगी। कोई बाहरी शक्ति हमें महान नहीं बनाएगी, बल्कि यह जिम्मेदारी हर बिहारी की है कि वह अपने कर्तव्यों को समझने और बदलाव का वाहक बने। यदि हम शिक्षा, तकनीक, उद्यमिता और संस्कृति को मिलाकर आगे बढ़े तो 2047 का बिहार न केवल आत्मनिर्भर बल्कि पूरे विश्व के लिए आदर्श बनेगा। आइए मिलकर इस जागरण का हिस्सा बने और एक बिहार श्रेष्ठ बिहार के स्वप्न को साकार करें। अपने बिहार को श्रेष्ठ बनाने के लिए कोई मसीहा बाहर से नहीं आएगा। अपने राज्य को सही दिशा में रखने की पूर्ण जवाबदेही बिहार के ही नागरिकों की है। आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं, मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।